So today we are going to do a very interesting chapter, the rat trap. Okay. रैट ट्रैप का अगर हिंदी का मतलब क्या होगा? चूहादानी, है ना? ठीक है। और अगर इस चैप्टर का इंटरनल मीनिंग समझे तो ये चैप्टर है एक ट्रैप के बारे में, ठीक है। और काफी इंटरनल मीनिंग देखे तो ये दिस चैप्टर एक्चुअली टॉक्स अबाउट अ ट्रैप। यहाँ पे ट्रैप का मतलब रेड ट्रैप मतलब देखो यहाँ पे इसमें बनाया भी है ना, रेड ट्रैप का यहाँ पे फिगर भी तुमको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो इट इज टॉकिंग अबाउट द रैट विच आर गेटिंग ट्रैप्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हम लोग का पाइट पाइपर का स्टोरी नहीं है कि बहुत सारे रैट्स आएंगे हम उनको ट्रैप करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रैट ट्रैप इज यूज्ड एज अ मॉरल साइंस, ठीक है। यहाँ पे एक मॉरल है कि हम लोग जो जिंदगी में ना, हम लोग सब जिंदगी में एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, है ना। वी ऑल आर इन अ ट्रैप। इस लाइफ में एक ट्रैप है। ट्रैप क्या है? बोलते हैं कि जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, यू नो व्हाट इज मटीरियलिस्टिक? Yes, sir. क्या होता है मटीरियलिस्टिक? Non-living things which are made up of, मतलब don't have life. हाँ, लेकिन यहां पर वो मतलब नहीं है। यहां पर मटेरियलिस्टिक चीजों का मतलब हो रहा है जो चीज हमको जैसे लग्जरी देती है, ठीक है, जो हमारी लाइफ में हमको लग्जरी के लिए हम यूज करते हैं, जो जैसे हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा सब कुछ, ठीक है। तो हमको अपने लाइफ में बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए, लेकिन उस मटेरियलिस्टिक चीज के कारण क्या है, हम अपनी लाइफ में दिन पर दिन धंसते जा रहे हैं, इजंट इट? आज तुम्हारे पापा को मान लो एक कार चाहिए, तुम्हारे पापा चाहते हैं हम कार में घूमे, लेकिन कार अगर आपको चाहिए तो इसका मतलब आपको पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। पहले सबसे पहली बात तो यही है कि आपको मनी चाहिए, ठीक है। पैसा कमाने का मतलब क्या हो गया? आपको अपना टाइम देना होगा, ठीक है। टाइम देना मतलब आपको अपना टाइम देना है, अपना हार्ड वर्क देना है, अपना मेंटल पीस देना है, ठीक है। आपको लगता है ना कि गाड़ी लेके बहुत शांति हो जाएगी, हम लोग कहते हैं गाड़ी लेके कितनी शांति हो जाएगी, लेकिन तुमको पता है गाड़ी लेके कितने सारे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं हम। जैसे अब हमको ड्राइवर चाहिए, ठीक है। जैसे हमको इसका इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। जैसे हमको अब पेट्रोल का दाम पे ध्यान रहेगा कि पेट्रोल का दाम क्यों नहीं बढ़ा रही सरकार, बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। फिर ड्राइवर ने इंश्योरेंस चाहिए हमको, फिर ड्राइवर ने कभी कार ठोक दी, ठीक है, कोई गाड़ी लेके भाग नहीं जाए, है ना। अच्छा, गाड़ी अगर हम लोग बाहर पार्क करते हैं तो टेंशन कि बाहर पार्क किया हुआ है, कोई मार नहीं दे, ठीक है, कोई लेके नहीं भाग जाए। तो गाड़ी एक्चुअली हम लोग को लगता तो ये है कि बड़े गाड़ी का मतलब मजा ना, हम लोग को लगता है वाह गाड़ी ले लेंगे, ड्राइव करेंगे, पर एक गाड़ी के कारण हमको कितना टेंशन बढ़ जाता है। सो दिस इज अ ट्रैप, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. अब तुम छोड़ मैंने बहुत जन से तुम एग्जांपल दोगे ना कि भाई उबर, उबर आजकल तुम लोग के वहां चलता है यूपी में? हाँ सर, उबर हाँ, तो चलता उबर, है। अच्छा बोलो यूपी में उबर है और गाड़ी है, ठीक है। अब तुम लोग कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई उबर बहुत कंफर्टेबल है। क्यों? आपको जहां जाना है आप वहां गए, ठीक है, वहां पर आपने उबर छोड़ दी, और आप उबर कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा आपको मतलब नहीं है। लेकिन फिर जब लोगों के पास पैसा हो जाता है ना, लोग बोलते हैं उबर में कौन जाएगा यार, कौन उबर बुक करे, उसके लिए वेट करे, वो आएगा फिर उसके नक्शे, मैंने जो पैसे ज्यादा पॉकेट में चल रहे हैं ना, तो बोलते हैं गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। पर गाड़ी लेकर आदमी बचता नहीं है, गाड़ी लेके उल्टा आदमी फंस रहा है कि नहीं? क्योंकि कार Yes, बाहर sir. खड़ी होगी, उबर में तो क्या आप किसी भी मार्केट के बाहर उतर गए, खत्म हो गया, उबर वाला चला गया। गाड़ी अब पार्क कहां करनी है आपको, है कि नहीं? कहां लगाएंगे आप गाड़ी? हाँ, फिर आपको टेंशन है, जल्दी जाना है, पार्किंग वाला, पुलिस वाला पकड़ लेगा, ये वो है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया एक ट्रैप है, ठीक है। हर आदमी इस दुनिया में अच्छा करना चाहता है, पर अच्छा करने के कारण वो कहीं ना कहीं लाइफ में ट्रैप ही होता जा रहा है, इजंट इट? सो दिस Yes, इज sir. वन पार्ट ऑफ द स्टोरी जो कि अंडर करंट है स्टोरी का, ठीक है। जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो इस फिलॉसफी के ऊपर में काम करता है, वो ट्रैप के ऊपर में काम करता है। लेकिन लास्ट में इस स्टोरी में एक तो टर्न है, और इसमें दिखाया जाता है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो ना, अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, ठीक है। माने बोलते हैं अगर कोई बहुत बदमाश आदमी है या बहुत ही नेगेटिव आदमी है, उसको भी अगर प्यार मिल जाए तो वो अपनी उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग ये भी इसमें देखेंगे स्टोरी में, एक पार्ट ऑफ द स्टोरी लास्ट में ये बताएगी कि अगर किसी को रिस्पेक्ट दिया जाए, किसी को लव दिया जाए, तो हो सकता है उसका नजरिया जो है दुनिया देखने का, वो चेंज हो जाए। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। लास्ट में स्टोरी इसके बारे में भी बात करती है, ओके। लेकिन स्टार्टिंग में ट्रैप के बारे में बात करते हैं कि लोग कैसे फंस जाते हैं। 3-4 इंसिडेंट दिखाएंगे जो हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आने वाला है, ठीक है। ठीक है, मैं रीड करता हूं और मैं तुमको समझाता जाता हूं, ठीक है। तो वंस Yes. अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। तो एक जमाने की बात है, एक आदमी था जो क्या करता था, रैट ट्रैप्स बेचता था, ठीक है। वायर का, जैसे रेड ट्रैप्स
ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दिस इज द रैट ट्रैप, ओके। Yes. तो वो उसको बेचता था, ठीक है, चूहादानी बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग, ओके। काम यही था उसका, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कुछ तो कर रहा है। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at big farms, ठीक है। तो माने वो कैसे बनाता था उसको, कहीं से, माने उसकी कोई फैक्ट्री नहीं थी, ठीक है, कहीं से यहाँ से जुगाड़, वहीं से जुगाड़, ठीक है, हियर एंड देयर, कहीं से भी, कभी मांग के, भीख मांग के, कहीं स्क्रैप से वो लेकर वो ट्रैप बनाता था। बट इवन सो, अब Odd यहाँ पे moment मतलब, हाँ, odd moments का मतलब, ऑड मोमेंट्स का मतलब उसका कोई फिक्स टाइम नहीं था, जब उसको मौका मिल गया, ठीक है, क्योंकि उसका कोई सिस्टम नहीं है ना, उसको मटेरियल तो खरीदने नहीं है, उसको मटेरियल तो भीख मांगना है, तो जब मटेरियल होगा तभी तो बनाएगा वो, इजंट इट। तो उसको कभी yes, स्टोर से वो बैक करता था, कभी बिग फार्म से कोई स्क्रैप मिल जाता था वो ले लेता था, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब ये हो गया कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली जीरो है ना, क्योंकि कोई लेबर है नहीं, मटेरियल का कॉस्ट लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसको तो बहुत सस्ता पड़ना चाहिए था ये चीज, और वो खुद ही बना रहा yes, है, तो उसका तो जीरो जीरो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, है ना। बट yes, इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन इसके बाद भी उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, माने इवन दो ही वाज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, उसका बिजनेस वाज नॉट प्रॉस्पेरिंग, अंडरस्टूड। yes, sir. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. तो अब क्योंकि बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, तो उसको दोनों काम करना पड़ता था, बैग भी करना पड़ता था और स्टील भी वो कर लेता था, चोरी वोरी भी, वो थीवरी माने चोरी वोरी भी कर लेता था, उसको चोरी से परहेज नहीं था, कोई इसका मॉरल साइंस था जीवन में, पेट भरना चाहिए भाई, ठीक है। और उसके देखो इवन सो, इसके बाद भी हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, रैग्स का मतलब टूटे फटे सब कुछ, ठीक है। Yes, हिज sir. चीक्स वर संकन, गाल पूरे पिचक गए, हड्डी बाहर दिखने लगी, एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और तुम उसकी आंख में देखोगे तो आंख में भूख दिखेगी, चमक दिखेगी। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि वो बहुत ही गरीब वाले कंडीशंस में वो रहता था, अंडरस्टूड, समझ में आ गया बात को। तो जो Yes, प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, बेसिकली एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तो नहीं बोल सकते, कोशिश करता था क्या नाम है, रैट ट्रैप को बेचने के लिए, और उसके लिए वो कुछ भी करता था, ठीक है, उसका कोई सिस्टम नहीं था, और वो गरीब था, ठीक है। तो जैसे तैसे उसकी जिंदगी चल रही थी, ओके। yes, Now one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. तो अब बोल रहा है, अब अगर उसकी नजर से देखे तो एक बहुत ही दुखी आदमी था। मोनोटोनस का मतलब होता है जो हर वक्त आपके लाइफ में रेपिटेशन होती रहती है, आपकी लाइफ एक ही जैसी चलती है, तो उसका लाइफ वही है, सुबह उठो, भीख मांगो, कहीं पे भीख नहीं मिले तो चोरी कर लो, ठीक है, इधर उधर घूमते। वैगाबॉन्ड कौन होता है, वॉन्डरर्स, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उसका काम यही था, सुबह उठा, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, जहां पे मौका मिला वहां जाएंगे, ठीक है। Who plods along the way, प्लॉड का मतलब होता है वॉक स्लोली, ठीक है, वो आस्ते आस्ते इधर उधर चलता चलता इधर जा रहा है, जहां उसको कोई काम ही नहीं करेगा क्या वो, ठीक है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अपनी धुनकी में वो चलता, मेडिटेशन मतलब अपने ही सपने में, अपने ही कैलकुलेशंस में वो चल रहा है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन इसके दिमाग में एक बहुत बड़ी सोच आई, ठीक है, इसके दिमाग में अवेकमेंट हो गया, गौतम बुद्धा नहीं बना ये, लेकिन इसके दिमाग में एक सोच आई, ठीक है, which really seemed to him entertaining, और उसको वो थॉट बहुत अच्छा लगा, उसको लग रहा है यार मैं भी ये सोच सकता हूँ, इतना बड़ी बात मेरे क्लियर हो गई, मुझे जिंदगी का सार मिल गया, है ना, ये जिंदगी क्या है समझ में आ गई, अरे वाह, आज मैंने जाके क्रैक किया कोड कि जिंदगी है क्या, ठीक है। तो उसके दिमाग में एक थॉट आ गया, ऐसे आदित्य दुबे के हर 2 घंटा बाद आता है, अच्छा अब समझ में आया मुझे ये दुनिया क्या है ना। फिर वो सर को 6 घंटा चाटता है, हर 2 घंटा के बाद उसके एक थॉट आता है, अरे अब मैं समझ गया पूरी दुनिया। वैसे तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी उम्र के हर लड़के ऐसे ही, हर 2 घंटा का तो अच्छा ओ अब समझ में आया। तो वैसे उसको एक इंटेलिजेंट थॉट आया, ठीक है। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea, माने ऑब्वियसली वो रैट ट्रैप बेचता था, तो हर बार उसके दिमाग में रैट ट्रैप घूमता रहता था, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विथ हिज लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस आर नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। तो उसके दिमाग में एक जीनियस आइडिया आया कि ये जो दुनिया है ना, पूरी दुनिया, ये कुछ नहीं है बाबू, ये एक रैट ट्रैप है, एक जाल है, ठीक है। चाहे आप सिटीज की बात कर लो, विलेजेस की बात कर लो, ये पूरी दुनिया एक ट्रैप है, ठीक है। ये पूरी दुनिया एक क्या है, ट्रैप का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, ट्रैप लगाना मतलब मतलब फंसाने का जगह है, ठीक है, ठीक है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people। बोला ये दुनिया जो बनाई गई है,
इसका एक ही काम है कि लोगों को बेट्स का मतलब चारा, ठीक है, लोगों को चारा दो और लोगों को फंसाओ, ठीक है। तो इस दुनिया का एक ही काम है कि लोगों को चारा दो और लोगों को फंसाओ। जैसे तुम लोग को दिया जाता है बेटा 10 पास कर लो फिर मर्सिडीज दिला देंगे, मोबाइल दिला देंगे, पहले 12 पास कर लो, मर्सिडीज तो ये बड़ा ही कौन हो गया, करता है सर ये? नहीं नहीं बड़ा ही हो गया, तो कौन के घर में मोबाइल ले घुस लो, गया कि मोबाइल, अरे 10th निकल पास गया। कर लो मर्सिडीज की? अरे मैं मर्सिडीज देख कर आया ना अभी शोरूम में, तो मेरे दिमाग में घूम रही है। तो 10 पास कर लो तो मोबाइल दिला देंगे, ठीक है, 12 पास कर लो तो ये कर देंगे। तो हम लोग को भी सारी जिंदगी बेट सी तो है ना, शादी कर लो तो सेटल हो जाओगे, है ना, आदित्य दुबे बड़ा खुश है इस मामले से। तो इट पूरी लाइफ में बेट से माने चारा ही चारा हम लोग को डाला जाता है और लोगों को फंसाया जाता है। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on to him, and everything came to an end. वो क्या बोल रहा है? जैसे हम चूहे को कैसे फंसाते हैं, चूहे को हम कैसे फंसाते हैं, चूहे के हम लोग यस पिंजड़े सर। में चीज रख देते हैं, ठीक है, रोटी रख देते हैं, ब्रेड रख देते हैं, लेकिन क्योंकि ये बाहर का राइटर है तो ये वहां पर रख रहा है चीज और पॉर्क जानते हो ना, ठीक है, तो वो रख देते हैं और चूहा को अट्रैक्ट किया जाता है, चूहा आता है उसको खाने के लिए, और जैसे ही वो उस खाने को टच करता है वो पीछे से जो उसका ट्रैप है वो बंद हो जाता है और चूहा फंस गया। तो एक्चुअली क्या फंसाया जा रहा है ना। वैसे ही यस जो पैसा है, खुशी है ना, सब सोचते हैं अरे यार जाएंगे फोरम जाएंगे, ठीक है, आइनॉक्स जाएंगे मूवी देखेंगे, है ना, वहां पे पॉपकॉर्न खाएंगे, लेकिन पॉपकॉर्न खाने के लिए मूवी देखने के लिए पैसा चाहिए। तो वही तो ट्रैप है, पैसा कैसे चाहिए, पैसा या तो कमाओ या फिर बहुत तरीके तुम लोग के पास, तुम लोग यंग बच्चे हो। शेल्टर एंड फूड, मेरे पास बढ़िया घर होना चाहिए, बढ़िया खाना होना चाहिए, है ना, घर गर्म होना चाहिए या ठंडा, वो तो कोल्ड कंट्री है तो यहाँ पे ठंड बने, घर में एसी होना चाहिए, घर में कपड़े होने चाहिए। लेकिन ये सर अब तुम देखो जिसके जैसे मुकेश अंबानी है उसके पास सब कुछ है, पर उसको एक चीज है, आराम नहीं है। वो ऐसा मुकेश अंबानी कभी नहीं कर सकता कि मैं 2 महीने बिना बिजनेस किए बैठ जाऊं, है ना। तो एक तरह से देखा जाए उसके ऊपर जो प्रेशर है कितना ज्यादा है ना, हर रोज विद उसको अपनी कंपनीज पावरफुल। देखनी है, हर रोज उसको आप जैसे नरेंद्र मोदी की बात कर लो, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तुमको लगता है कि उसकी लाइफ में बहुत शांति होगी? है तो विद इंडिया का पावर सब, कम्स रिस्पांसिबिलिटी। पावर के संग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो एक ट्रैप है ना, इजंट इट। यस बेचारे अगर वो चाहे तो आराम से रह सकते हैं, ठीक है, फिट भी है भगवान की दया से, लेकिन कितनी जिम्मेदारी है उनके सर पे। तो वो एक ट्रैप में फंस गए। प्राइम मिनिस्टर बोलने में तो अच्छा लगता है ना कि गाड़ियां आ रही है ना, 20 गाड़ी आगे 20 गाड़ी पीछे, है ना, आपके सिक्योरिटी और आपको सैल्यूट कर रहा है और ये वो, लेकिन यूनाइटेड नेशन में जाके स्पीच तो उनको देनी पड़ती है ना। तब सोचो कितना टेंशन होता होगा उनको, इंडिया को वो गलत रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हर वक्त पब्लिक अरीना में रहते हैं, हर वक्त पब्लिक ग्लेयर में रहते हैं, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कितना प्रेशर है कि नहीं। हम लोग को तो गुस्सा आता है तो बाहर जाके चल चाय पिला, दिमाग खराब हो गया। वो ऐसा नहीं कर सकते बेचारे। तो नहीं लगता कि वो ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो भी एक ट्रैप में है, पावर का ट्रैप, ठीक है। तो ये थॉट उसके दिमाग में आता है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted to joy to think or ill of it in this way. अब ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, बोला क्योंकि दुनिया में उसको कभी खुशी नहीं मिली, तो इसको इस बात से खुशी होती है कि बेटा गाड़ी में जा तो रहा है पर पेट्रोल महंगा हो रहा है, फंसेगा, रात को चिंता होगी तेरे को। उसको इसी बात से खुशी हो रही है कि तू भी तो फंसा हुआ ही है। समझ में आ रहा बात को? वो अपनी गरीबी का जस्टिफिकेशन कैसे दे रहा है? अपनी गरीबी का जस्टिफिकेशन ऐसा दे रहा है कि जिसके पास पैसा है वो हमसे ज्यादा परेशान है कि नहीं? समझ में आ रहा बात को? बहुत यस सर। सारे लोग अपनी गरीबी का जस्टिफिकेशन क्या देते हैं कि भाई मैं गरीब हूं तो क्या हो गया, तू कौन सा खुश है ना, मैं तो आराम से बैठा हूं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, तुझे टेंशन है पैसा कहां रखेगा, तिजोरी में चोरी नहीं हो जाए, डाका नहीं पड़ जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं, ठीक है। तो उसने अपने जो उसका अंदर जो कमी थी, ठीक है, उसने उसको कैसे खुशी में बदल लिया, ये सोच के कि बाकी लोग भी ट्रैप में फंसे हुए हैं। ओके, तो ये जो सोच है ना, ये इसका टाइम पास बन गया और बहुत इंजॉय वाला। इट बिकेम अ चेरिस्ड माने enjoyable pastime of his during many daily ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait, ठीक है। तो वो ये सोचता था कि यार मैं तो क्लास में फेल हो गया, ठीक है,
पर वो जो मनीष है ना, जो क्लास में टॉप करता था, वो क्या किया, वो इंजीनियर बन गया, ठीक है। पर इंजीनियर बन के क्या हो गया, अब सारा दिन बैठ के नौकरी करता है, 9 बजे ऑफिस जाता है, बॉस उसको टेंशन देता है, उसकी जिंदगी तो मुझसे ज्यादा खराब है। समझ में आ रहा Yes, sir. बात को? तो वो दूसरे को जब सक्सेसफुल देखता है तो उसके अंदर उसको क्या दिखता है कि ये कितना फंसा हुआ है, ठीक है। या कोई लोग जो है वो फंसने वाले हैं, है कि नहीं? जैसे Yes, sir. जिसकी शादी हो जाती है ना, जो मैरिड हो जाता है और वो किसी की शादी में जाता है तो जो शादी जिसकी हो रही है वो तो बड़ा खुश है कि आज मेरी शादी है, और जिसकी शादी हो चुकी वो इस बात से खुश है, तो बेटा आप फंसा, अब आया हमारे क्लब में, बहुत घूमता था ना, बहुत बाइक लेके निकलता था, अब निकल, कल से बाइक लेके जाना बंद है ना। तो बहुत सारे लोग जो मैरिड लोग होते हैं वो इस बात से खुश होते हैं, अब ये फंसा है बेटा, अब इसको समझ में आएगा आटा है दाल का भाव, ठीक है। तो हम लोग दूसरे को ट्रैप में फंसा हुआ देख के भी खुश हो जाते हैं कि अब फंस गया ये। समझ में आ रहा बात को? तो ये जो थॉट Yes. था ये उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। वन डार्क इवनिंग Yes. he was trudging along the road, माने आस्ते आस्ते जा रहा था वो अपना आराम से, ठीक है। He caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक दिन चलते चलते वो जा रहा था तो सामने उसको एक झोपड़ी मिल गई, एक छोटा सा घर मिल गया, ठीक है। ऐसे ट्राई करने के लिए उसने घर, अच्छा देखो ये जिस कंट्री की बात कर रहा है वहां पे रात को बहुत ठंड होती है, ठीक है, स्नोफॉल होती है। तो वहां पे लोग, जहां ज्यादा Yes. ठंड होता है, लोग समझते हैं कि बाहर अगर कोई रहेगा तो मर जाएगा, तो लोग थोड़े से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर बहुत सर्दी होती है तो अंदर बुला लेते हैं कि आप अंदर आ जाओ, गर्म में बैठ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। तो उसने एक घर पे नॉक किया, शेल्ट की मैं रात को यहाँ पे रात गुजार सकता हूँ, ठीक है। और उसको किसी ने रिफ्यूज भी नहीं किया, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, इसका मतलब उसको आने दिया गया, परमिशन मिल गई कि आ जाओ, ठीक है। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. अब यहां उल्टा हुआ, जनरली वो किसी के घर में जाता है तो लोग उसको घुसा तो लेते हैं, बिकॉज इतना ठंड पड़ता है, लोग जानते हैं कि अगर कोई बाहर है और अगर हमने उसको रात को अपने घर में नहीं रखा, शेल्टर नहीं दी, तो शायद ठंड में मर जाएगा वो, तो सुबह उसकी डेड बॉडी कौन उठाएगा? इससे अच्छा मैंने वहां पे मैंने अनवांटेड, सबको पता है तो सब बुला लेते हैं, लेकिन चेहरा सब सुखा लेते हैं अपना। एवरीबडी इज एंग्री, भाई तुम इंट्रूड कर रहे हो किसी घर में, किसी को अच्छा थोड़ा लगेगा। अब तुम्हारे घर में एक विजिटर है, तुम तो कंफर्टेबल नहीं होगे, तो लोग जनरली क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। पर ये जो ओल्ड मैन है, ये बेचारा घर में अकेला था, इसकी वाइफ भी नहीं थी, इसके बच्चे भी नहीं थे, और इसके संग बात करने वाला कोई आदमी नहीं था। तो जब इसके घर में एक विजिटर आया, ये बहुत खुश हो गया कि चलो किसी से बात तो करेंगे, रात को ऐसा होता है जब आप अकेले होते हो तो कोई आपको बात करने वाला मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। उसने क्या किया, he immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper, ठीक है। तो उसने उसके लिए कुछ खाना भी अरेंज कर दिया, ठीक है, उसको उसको सूप पिला दिया उसने, ठीक है, और उसको उसका खाना दिया। Then he carved out a big slice from his tobacco roll that it was enough both for stranger's pipe and his own. फिर उसने क्या किया, एक टोबैको निकाला और दोनों ने सिगरेट पिया आराम से, वो लोग पाइप पीते, टोबैको, ठीक है, सिगार पिया, दोनों ने पिया आराम से। फिर finally he got out an old pack of cards and played majolies with his guest until bedtime. फिर उन्होंने कार्ड्स निकाल लिया और दोनों खेलने लगे। समझ में आ रहा है? तो उसको बहुत मजा आ रहा है उसकी कंपनी में, उससे बात कर रहा है, उसको सूप पिला रहा है, उसके संग खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो अकेला था, ठीक है। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? Can you tell me, आदित्य? The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. What is porridge, sir? Porridge is a soup. Soup. Yes, sir. माने यहाँ पर मतलब है खाना, ठीक है, फूड जो उसने उसको विजिटर को दिया था। जल्दी बताओ जब तक मैं थोड़ा सा। The old man was just as generous with his confidences as with his food and old man is as generous in his talks also, like as he given him porridge and tobacco. टॉक्स मतलब कॉन्फिडेंसेस का मतलब अपने सीक्रेट्स, ठीक है। Yes, तो sir. जितना आसानी से वो खाना दे रहा था और जितने आसानी से टोबैको दे रहा था, माने अपनी चीजें दे रहा था, शेयर कर रहा था, अपने सीक्रेट भी वो जल्दी शेयर कर देता है, ठीक है। माने उसके पेट में बात नहीं रहती, वो जल्दी जल्दी अपने सीक्रेट बता दिया अपने गेस्ट को, ओके। तो द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramso Iron Works and had worked on the land. तो ये बता रहा था
कि जब वो यंग था, ठीक है, जब वो जवान था, तो वो एक तो आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर का काम करता था। क्रॉफ्टर वो होते हैं जो जैसे नहीं होते ये लुहार टाइप, ठीक है, जो आयरन का काम करते हैं, ठीक है। Yes. तो वहां पे एक तो आयरन वर्क में काम करता था, ठीक है। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. और अब क्योंकि वो बूढ़ा हो गया और लेबर नहीं कर सकता, तो उसकी जो गाय है अब वो उसके दूध का माने उसका दूध बेचता है, तो काउ किक से उसका घर चलता है, ठीक है। Yes, that bossy was extraordinary. और उसकी जो गाय है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा दूध देती है। She could give milk for the creamery every day, and last month he received all of 30 kroner in payment. तो बोल रहे उसकी जो गाय है बहुत अच्छी है, बॉसी गाय है, ठीक है, और उसने उसको इतना दूध दिया कि उसके कारण उसने जब उसको बेचा तो उसको लास्ट मंथ 30 क्रोनर, क्रोनर उनकी करेंसी है, $30 या 30 यूरो समझ लो, ठीक है, उतना पैसा उसको मिला इन पेमेंट, ठीक है, तो माने काफी पैसा है, ठीक है, तो वो बहुत खुश है, ठीक है। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nail in very window frame, ठीक है। तो जब ये बात बताया कि मेरे पास क्या नाम है $30 है, ठीक है, तो ऐसा लगा जो स्ट्रेंजर है जो वहां पे था वो उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा मतलब क्या फेंक रहा है यार, तेरे पास इतना पैसा कहां से होगा, समझ में आ रहा है। तो उसको लगा कि ये झूठ बोल रहा है और खाली उसको समझाने के लिए बता रहा है, ठीक है। तो वो क्या किया, वो जाकर ना वहां से अपना पर्स उठा के ले आया दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ओल्ड मैन गॉट अप, वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on the nail in the very window frame and picked out the 3 wrinkled 10 kroner bills. तो उसकी खिड़की के ऊपर में एक तो बैग था, बैग के अंदर $30 या 30 क्रोनर्स रखे थे। वो गया वहां पर और उसने वो 10 के 3 नोट इसको दिखाया, देख मैं झूठ नहीं बोल रहा, लास्ट वन मैंने 30 क्रोनर्स कमाए, ठीक है। फिर उसने वापस से दिस ही हेल्ड बिफोर द आईज ऑफ द गेस्ट, नॉडिंग नोइंगली, एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच। फिर उसको दिखाकर वापस उसने पाउच पे रख दिया, उसका लगा उसने बहुत इंटेलिजेंट काम किया, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा बात आदित्य? Yes, sir. Yes, sir. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन द गुड सीजन, अब दोनों सुबह सुबह उठ गए। द क्रॉफ्टर was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house has gotten up. अब दूसरे दिन जो क्रॉफ्टर था उसको तो सुबह सुबह दूध निकालना था अपनी गाय का, तो वो उठ गया। अब ये तो बेचारा उसके घर में गेस्ट था, तो अगर तुम जिसके घर में जा रहे हो वो पहले उठ जा रहा है और तुम सोते रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी उसने उसको चैरिटी की थी, तो उसको लगा नहीं यार मालिक अगर उठ गया तो मुझे भी उठ जाना, तो वो भी उठ जाएगा। और वो लोग दोनों दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों घर से बाहर निकल गए, ठीक है। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went on his own way. क्रॉफ्टर अपने काम में चला गया, वो अपने काम में चला गया, ठीक है। लेकिन ये आदमी वापस आया। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it in his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. अब इसने क्या क्या समझ में आया, वो वापस खिड़की के पास गया, ठीक है, जो खिड़की अंदर थी और वो कांच की खिड़की थी, ठीक है, और यहाँ पर एक तो उसने बैग लटका हुआ था जिसके अंदर 30 रुपया था, ठीक है। उसने क्या किया, फटाक से खिड़की को तोड़ा, हाथ डाला, 30 रुपया निकाला और चलता बना। और दिखा दो, ज्यादा हीरो बन रहा था, बता रहा था मैं 30 रुपया कमाया, सब बता रहा उसको, उसने निकाल लिया, वो निकल गया अपने आगे, ठीक है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब पैसा लेके जा रहा था देखा मैं कितना स्मार्ट हूं, गया आराम से खिड़की तोड़ा, पैसा निकाला, बाबू क्या स्मार्ट हूं ना मैं। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the roads into the woods. अब उसको क्या लगा कि अगर मैं मेन रोड पे गया तो मेरे लिए डेंजरस हो सकता है। क्यों? अगर वो हाईवे पे जाएगा तो हो सकता है कि वो जिस आज जो क्रॉफ्टर है वो अपनी बाइक पर या अपनी गाड़ी पे आ जाए और उसको रास्ते में पकड़ ले। तो वो बोला मैं एक काम करता हूं, मैं जंगल के रास्ते पे जाता हूं, ठीक है। तो उसने क्या किया, हाईवे की जगह वो जंगल की तरफ चल गया, ठीक है। उसको लगा अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मैं पेड़ों के पीछे छुप जाऊंगा, ठीक है। ये भी स्मार्ट आइडिया है कि मैं रोड पे नहीं चल के जंगल से जाता हूं। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, वो आराम से चलता रहा, पहले घंटा में कोई तकलीफ नहीं। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. थोड़ा देर तो ठीक है, फिर बाद में वो जो जंगल था वो काफी बड़ा था, ठीक है, और काफी कंफ्यूजिंग था।
घूम के बार बार वो उसी जगह आ जा रहा था, ठीक है, जंगल में, ठीक है। तो वो उसने बहुत रास्ता देखा। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked, coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest. अब फॉरेस्ट जो था वो पूरा भूल भुलैया टाइप था, वो कितना भी चलने की कोशिश कर रहा है सीधे सीधे, वो घूमकर उसी जगह वार पार आ जा रहा है और वो उस फॉरेस्ट में फंस गया, ठीक है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. फिर इसको बात याद आ गई कि ये दुनिया पूरा एक रैट ट्रैप है, और वो जो $30 के क्रोनर थे वो भी एक ट्रैप था। अभी उस ट्रैप में फंस गया है और वो जंगल में खो गया है। समझ में आ रहा बात को? तो इसकी थ्योरी फिर इसको समझ में आ रही है कि ना वो उसको $30 दिखाता क्रोनर्स, ना वो उसको चोरी करता, और ना वो चोरी करके उसको छुपाने की कोशिश करता, और वो ना इस जंगल में फंसता। तो उसकी थ्योरी काम आ गई कि ये फिर से एक रैट ट्रैप में फंस गया है। अंडरस्टूड? नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और अब वो खुद ही इस ट्रैप में फंस गया। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. बोल रहा है उसने तो बहुत स्मार्ट था, वो पूरी दुनिया को समझ रहा था कि पूरी दुनिया रैट ट्रैप में फंसती है, मैं तो नहीं फंसूंगा। लेकिन आज वो खुद 30 क्रोनर के चक्कर में इस रैट ट्रैप में फंस गया है। अब उसकी बारी आ गई, ठीक है। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon like an impenetrable prison from which he could not ever escape. अब पूरा उसका फॉरेस्ट कैसा लग रहा है? फॉरेस्ट के अंदर में इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके पेड़ों के ब्रांच हैं, ठीक है, पूरा एकदम फोलिएज है, वहां पे ग्रीनरी है, वहां पे बहुत सारे टूटे हुए लॉग्स हैं। तो माने जंगल उसको जंगल ही लग रहा है, और उसको लग रहा है अब जिंदगी भर वो इस जंगल में ही घूमता रहेगा, अब इस जंगल से वो बाहर नहीं निकल सकता, और वो फंस गया, ठीक है। सो ही हैज नाउ बीन ट्रैप्ड इन अ रैट ट्रैप। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा बात को? Yes. Yes. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. अब दिसंबर के दिन थे, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, रात जल्दी होने लगी। This increased the danger. अब जंगल में आप हो, आपके पास कुछ नहीं है, ठंड बहुत है और अंधेरा हो रहा है, तो जानवर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो उसको खा भी सकते हैं। तो उसको आप समझ में आ गया कि 30 क्लोनर ने मेरी जान ले ली, ठीक है। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इसके साथ उसका दुख और उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहा। Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. Finally, जब वो कुछ नहीं कर पाया, वो बोला अब तो मैं यहीं मरूंगा, मैं निकल सकता नहीं हूं, तो वो जमीन पर बैठ गया। उसको समझ में आ गया अब जंगल, ठीक है, एक तो जंगल, ऊपर से रात, ऊपर से ठंड, उसका बचने का कोई सीन नहीं है, वो जंगल में ही मरेगा। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो गिव अप करके जमीन पे सोया, उसको दूर से एक आवाज सुनाई दी। कैसी? धम धम धम। इसका मतलब क्या हुआ? एक रेगुलर थंपिंग हो रहा है। थंपिंग मतलब कुछ चीज रेगुलर बज रहा है, यानी कि सामने कोई फैक्ट्री होगा, है ना, कोई फैक्ट्री में काम हो रहा है और उसका थंप हो रहा है। कोई फैक्ट्री रात को काम करते तुम सुनना ना, उसका रेगुलर आवाज आता रहता है ना। तो उसको समझ में आया कि सामने कोई फैक्ट्री है। There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from the iron mill. उसको समझ में आ गया कि सामने एक आयरन मिल है और ये जो बज रहा है ये हथौड़ी है, ठीक है। There must be people nearby. अगर एक फैक्ट्री है, मिल है, तो लोग भी होंगे, ठीक है। तो he summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. फिर उसने पूरी हिम्मत करके खड़ा हुआ और वो साउंड की तरफ जाने लगा। The Ramsau Iron Works, which were now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. ठीक है, तो बोला ये जो आयरन वर्क था, रैमसो आयरन वर्क था, जो पहले बहुत बड़ी मिल थी, ठीक है, वहां पर सब कुछ था। वहां पे फॉक्स था, मैंने वहां पे मैंने लोहा को गलाया जाता था, और बड़े एक प्रॉपर मिल थी वो। अभी लेकिन वो उतना काम नहीं कर रही, ठीक है। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to the large inlet lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the mill charcoal crates. ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे माने शिप्स भी आते थे। बाजेस एक्चुअली शिप्स होते, जो छोटी सी नाव होती है जो वहां पर आते थे, ठीक है, और वहां पर आके उनका कुछ टूट जाए या कुछ बनवाना होता तो वो बनवाते थे। और इतना काम होता था कि रात को वो जंगल की रास्ता जो है पूरा डस्ट से काला हो जाता था। माने एक टाइम पे जो रैमसो आयरन वर्क था वो बहुत प्रॉस्पेरस था और वहां काफी काम होता था, ठीक है। During one of the long dark evenings just before the Christmas,
The master smith and his helpers sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bath, returning in a few moments, dripping in perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब बोल रहा है एक रात को वहां पर क्या हुआ, एक लंबी इवनिंग थी, मैंने रात ज्यादा बड़ी थी क्रिसमस से पहले, जो मास्टर स्मिथ था, जो वहां का मेन माने कारीगर था, वो उसका हेल्पर वहां पे फौज वो होती है जहां आग होती है, ठीक है, जहां पे हम लोहा गलाते हैं, ठीक है, वो लोग वहां फर्नेस तो पता ही है तुमको, हॉट फर्नेस जहां पे आग जलती है, वो लोग वहां बैठे थे, वहां पे पिग आयरन माने आयरन को गलाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, और वो लोग वहां पे एनविल, एनविल का मतलब होता है, जानते हो ना एनविल क्या होता है, जानते हो एनविल क्या होता है? नो सर। अरे हथौड़ी के संग क्या होता है, जिसपे हम लोग हथौड़ी को उसको रख के मारते हैं, सामान को रख के मारते हैं ना, छेनी तो होता ही है माने, अरे जिसपे पीटते ना, नहीं रख के हम लोग, माने ऊपर से फ्लैट होता है वो, और माने जैसे किसी लोहा को अगर पिचकाना हो तो एक तो होता है ना पत्थर का या आयरन का होता है, ऊपर से फ्लैट होता है, हम लोग उसके ऊपर रख के मारते हैं उसको, जिससे वो नीचे वाला भी फ्लैट हो जाए, ठीक है, तो वो लोग जो भी है एक तो माने इस तरह का होता है यार, इस तरह का एक तो ऐसा होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का लोहे का, ठीक है, और यहाँ पर सपोज कर लो हमको कोई चीज ऐसे लोहे की कोई चीज है, हमको इसको मारना है, ठीक है, तो हम यहाँ हथौड़ी लेते हैं, ठीक है, और इस पे रख के मारते हैं इसको, अंडरस्टूड, तो ये होता है एनविल, पिग आयरन, हाँ पिग आयरन इस पे मारते हैं तो ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, ये पतला हो जाता है इस तरह से, अंडरस्टूड, ठीक है, लेकिन जो भी है, तो वो लोग वहां पे काम कर रहे थे, और उन लोग को बार बार क्या नाम है वहां पर जाना पड़ता था, ये फर्नेस के पास में, ठीक है, और क्योंकि उसका जो कोयला है उसको चेंज करना पड़ता है, कोई जो फर्नेस होता है उसका कोयला अगर आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो ऊपर कोयला का वो सूट चिपक जाएगा और आग बुझ जाएगी, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है जैसे ही वो लोग वहां जाते थे वहां पसीना छूट जाता था उनका, तो वो बहुत गर्म था, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, इसके बाद स्टोरी में टर्न आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट समझो, अभी आ गया इंटरवल, हम लोग का ये मीटिंग भी ओवर होने वाला है, ओके, तो यहां तक करेंगे, इसको अपलोड कर दूंगा मैं।